ओके। आरएस रिवीजन 2026 की सीरीज़ में आज हमारी ये 4th क्लास है। हम कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। उसमें हम वंश यानी कि राजस्थान के राजवंश पढ़ेंगे, जिसमें चौहान, परमार, प्रतिहार, कछावा, गुहिल, राठौड़, इन 6 वंशों का गहन अध्ययन, साथ ही प्रमुख राजनीतिक व ऐतिहासिक उपलब्धियां व राजस्व व प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हमारा चौहान राजवंश रहेगा। इस वंश की हम सबसे पहले उत्पत्ति देख लेते हैं। विदेशी मत के अनुसार जो कर्नल जेम्स टॉड है, उसने शक प्लस सीथियन के इन्हें वंशज बताया। वी.ए. स्मिथ ने विदेशी जाति हूण का बताया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने कुषाणों का वंशज बताया। देसी मत के अनुसार बिजोलिया शिलालेख, राजशेखर ग्रंथ के अनुसार वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहान ब्राह्मण थे। जी.एच. ओझा के अनुसार चौहान क्षत्रिय थे। सी.वी. वैद्य के अनुसार वैदिक आर्यों की संतान। अब देखो, इसे हम एक क्रम से ऐसे याद रख सकते हैं। कर्नल जेम्स टॉड को शक हुआ। वी.ए. स्मिथ ने, जैसे वी.ए. स्मिथ, तो वी.ए. स्मिथ विदेशी जाति हूँ, तो वी से वी.ए. स्मिथ, वी से विदेशी जाति हूँ। अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम कुषाण। ऐसे बिजोलिया शिलालेख और राजशेखर के जो ग्रंथ थे उसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताए गए हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा, कुछ शर्मा है तो ये भी ब्राह्मण, इन्होंने बताया ब्राह्मण थे चौहान। जी.एच. ओझा बोलते हैं ये क्षत्रिय थे। सी.वी. वैद्य यानी वैदिक आर्यों की संतान, अर्थात चौहान शुद्ध तौर पर भारतीय थे। चौहानों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जिसका समर्थन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पृथ्वीराज रासो था, चंद्रबरदाई का जो ग्रंथ था, उसका समर्थन नैनचंद्र सूर्य और सूर्यमल मिशन ने किया था। इसमें कहा गया कि वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया, उसमें से 4 योद्धा उत्पन्न हुए। 4 थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने मिश्रित अवधारणा बताई है, यानी कि सामाजिक प्लस आर्थिक क्रियाओं की उपज। इस मत का समर्थन ब्रजलाल चट्टोपाध्याय ने किया। ये फैक्ट के रूप में हमें याद रखना है। फर्स्ट जो शासक आएगा वो है वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत ये नाम मिलता है। वासुदेव वत्स गोत्र ब्राह्मण थे। 551 ईस्वी सपाद लक्ष नामक स्थान पर जो चौहान वंश की इन्होंने नींव रखी, चौहान वंश की स्थापना की। सपाद लक्ष का अर्थ होता है 1.25 लाख गाँवों का समूह। प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर, जो कि नागौर में स्थित थी। कुलदेवी शाकंभरी, निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा, और जो शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो सांबर दूदू में है। यानी कि हम यहाँ से ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखें कि चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी अगर एग्जाम में पूछ ले तो अहिछत्रपुर नागौर आपको याद रखना है, क्योंकि अभी आगे और राजधानियों के बारे में जानकारी हम और देखेंगे। चौहानों की आराध्य देवी, इष्ट देवी एक ही थी, जीर्ण माता रेवासा सीकर। माता का मंदिर का निर्माण मोहित हट्टड़ चौहान ने करवाया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वीरेंद्र सिंह जो वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। फिर सेकंड है वासुदेव चौहान के बाद दुर्लभराज चौहान। वत्सराज प्रतिहार, इन्हीं के काल में वत्सराज प्रतिहार त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और गुर्जर प्रतिहारों का समर्थन दुर्लभराज चौहान ने किया था। जो गुवक फर्स्ट है, इसके बाद नागभट्ट सेकंड के सामंत थे। चौहान को स्वतंत्र रूप में स्थापित किया गुवक फर्स्ट ने। इनके आराध्य देव हर्षनाथ मंदिर रेवासा सीकर में स्थापित करवाया। फिर इसके बाद है चंद्रराज। रानी रुद्राणी पुष्कर सरोवर 1000 दीपक जलाकर दीपदान आरंभ योग क्रियाओं में निपुण थी। ये यानी कि ये वाले क्वेश्चन प्री में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि कौन सी, किस राज्य की रानी थी जिसने 1000 दीपक जलाकर दीपदान की प्रथा शुरू की थी और योग क्रियाओं में भी निपुण थी। तो रानी रुद्राणी चंद्रराज जी की पत्नी। वाकपति राज के पुत्र थे 3। फर्स्ट सिंहराज, जिन्होंने फर्स्ट महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। सेकंड थे लक्ष्मण सिंह, जो नाडोल पाली में इन्होंने चौहान वंश की नींव रखी। विंध्यराज, इनका कोई जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती। विग्रहराज सेकंड,
अन्य नाम गंगा व मतंगा। हर्षनाथ अभिलेख की रचना इनके काल में हुई। आशापुरा माता मंदिर भड़ोज गुजरात में स्थापित इन्हीं के काल में हुआ। पृथ्वीराज प्रथम मोहित हट्टर चौहान द्वारा जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया था इन्हीं के काल में। और अजयराज 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी। इनकी रानी का नाम सोमलेखा था। अजमेर में सोमलपुर कस्बा बसाया। प्रथम चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। सिक्कों पर अजय देव, अजय द्रुम, प्रेम और सोमलेखा अंकित किए। 1113 ईस्वी अजय मेरू अजमेर नगर की स्थापना की। चौहानों की राजधानी नागौर से अजमेर शिफ्ट की। अजमेर को देखो और क्या क्या नाम से जाना जाता है, फेमस है अजमेर। राजमार्गों का चौराहा, राजस्थान का मक्का, राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान। बिशप हैबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। जिब्राल्टर का अर्थ होता है पहाड़ियों से घिरा हुआ। अंडों की टोकरी, राजपूताना की कुंजी, ये इसके नाम है अजमेर के। 1113 ईस्वी तारागढ़ दुर्ग, इसका निर्माण अजयराज ने ही करवाया था। राजनीति से संन्यास लेकर पुष्कर रहने लगे और अपना कार्यभार अर्णोराज यानी पुत्र अर्णोराज को सौंपा। जी.एच. ओझा ने चौहानों को जो निर्माण काल है वो अर्णोराज के काल को ही माना है। अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी, लगभग 20 वर्ष का शासन था। उपाधियाँ, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज परमेश्वर, परम भट्टारक। इनके दो दरबारी विद्वान थे, देवबोध और धर्मघोष। दो दरबारी विद्वान जरूर याद रखना, देवबोध और धर्मघोष। अर्णोराज की स्थापत्य कला, आदि वराह मंदिर का निर्माण, पुष्कर अजमेर, अनासागर झील का निर्माण, चंदा और बाड़नी नदी को रोककर करवाया। तुर्की आक्रमणकारियों के खून को साफ करवाने हेतु इस झील का निर्माण करवाया गया था। बारादरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया। दौलतबाग का निर्माण जहांगीर ने यहाँ पर करवाया था। चौहान वर्सेस चालुक्य संघर्ष भी इन्हीं के काल में हुआ। चौहान चालुक्य संघर्ष में 1134 ईस्वी अर्णोराज की विजय हुई और जो चालुक्य शासक था जयसिंह, जिनकी हार हुई। तो जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ किया। फिर आता है 1145, सेकंड संघर्ष हुआ चौहान और चालुक्यों का। उसमें कुमारपाल विजयी रहे, अर्णोराज को हार का सामना करना पड़ा। तो पुत्री जलहण देवी का विवाह कुमारपाल के साथ करवाया। 1155 ईस्वी में जगदेव ने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। प्रथम चौहान प्रतिहंता कौन थे? जगदेव। ऐसे राठौड़ में मालदेव, गुर्जर प्रतिहार में मिहिर भोज और सिसोदिया वंश मेवाड़ में उदा। ये हम आएंगे वंश जब और अच्छे से देख लेंगे। अर्णोराज पुत्र, अर्णोराज के जो पुत्र थे वो 3 थे, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर। जगदेव जिनका पुत्र पृथ्वीराज सेकंड था, उनका शासनकाल रहा 1164 से 1172। विग्रहराज चतुर्थ के 2 पुत्र थे, अपारगांगे और नागार्जुन, जिनका जो काल था वो 1163 से 1164 अपारगांगे का। सोमेश्वर के पृथ्वीराज थर्ड हुए और हरिराज पुत्र 2 पुत्र हुए। जगदेव चौहान प्रथम पृथुहंता। फिर आते हैं विग्रहराज। विग्रहराज की उपाधि हमें याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। बीसलदेव, कविबंधु, कटिबंधु, विद्वानों का शरणदाता। विग्रहराज चतुर्थकालीन साहित्य, फर्स्ट है हरिकेली नाटक, भाषा संस्कृत, रचित विग्रहराज द्वारा। आधार भारवी के ग्रंथ किरातार्जुनीयम नाटक की 75 पंक्तियाँ जो संस्कृत पाठशाला पर अंकित है। वर्तमान में नाटक के साक्ष्य ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय के स्मारक पर मिलते हैं। विग्रहराज के दरबारी विद्वान नरपति नाल्य, जिनका जो ग्रंथ है वो बीसल देवरासो, श्रृंगार रस प्रधानता, उड़ीसा राजकुमारी राजमती और विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग की जानकारी देता है। सोमदेव का ललित विग्रहराज ग्रंथ, इंद्रपुरी राजकुमारी देसल देवी, विग्रहराज चतुर्थ का प्रेम प्रसंग इसमें मिलता है। पद्मनाथ द्वारा अजमेर में साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सोमदेव ने की थी। किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना भावभूति व कालिदास जैसे विद्वानों से की। विग्रहराज चतुर्थकालीन स्थापत्य कला, टोंक जिले में बीसलपुर कस्बा एवं बीसलपुर सागर गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, यानी कि 3, बीसलपुर कस्बा, बीसलपुर सागर, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठावरण निर्माण 1163 ईस्वी अजमेर में करवाया। इमारत तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। वास्तुकार अबू बकर थे, राजस्थान की प्रथम मस्जिद इसे कहते हैं। हिंदू वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कर्नल जेम्स टोड ने से कहा। 16 खंभों का महल उपनाम है इसका। पर्सी ब्राउन के अनुसार पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स मिलन लगता है, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। सैनिक अभियान में 1161 में दिल्ली शासक तंवर तोमर को पराजित किया था। चौहानों की राजधानी दिल्ली को बनाया था और इसे चौहानों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है।
1162 अफ़गानिस्तान खुसरो शाह को पराजित किया। ओके, हमने चौहान वंश थोड़ा लंबा है तो एक फ़ेज़ तो पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट फ़ेज़ भी मैं इसके बाद ही क्लास बनाऊँगी, उसमें हम चौहान वंश जो अजमेर की चौहान वंश है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो क्लास में बने रहें। स्टे ट्यून्ड, बाय।